हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लीन वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। तो मनुष्य की आवश्यकताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है मेहनत करना, सभी मशीनों के द्वारा काम लेना चाहता है। तो जितने आवश्यकताएं बढ़ते जा रही है, जितने औद्योगिक विकास हो रहा है, उतने ही प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषण फैलने से हवा प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण शुद्ध हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। फिर लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन के कारण उपज की कमी हो जाती है, उसमें पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्लीन वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ में लाइक शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस। These include land, water, air, plants and animals. Human beings are also a part of it. हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण में है, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जितने भी हमारे वातावरण है उसमें सजीव और निर्जीव सारे जो प्राणी हैं, जो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी को मिलकर के इन्वायरमेंट बनता है। मतलब इन्वायरमेंट में ये सारे इंक्लूड होता है। इसके अंतर्गत लैंड, ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर और साथ में मनुष्य भी होते हैं। मतलब ये सारे लोग, सभी जो वस्तुएं हैं, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, लैंड हो, सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। द इन्वायरमेंट कीप्स on changing due to rise in population. As the population is increasing day by day, more and more houses are being made. Where does the land for making these houses come from? More and more trees are being cut down to make this land available. तो इन्वायरमेंट में मतलब जनसंख्या, दिनों दिन जनसंख्या की वृद्धि होते जा रही है। मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन जो लैंड है उतना ही है। तो जनसंख्या बढ़ेगा, फिर उसके लिए घर बनाने की आवश्यकता होगी। तो घर बनाने के लिए ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं, जंगल को साफ करते हैं, तो घर बनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण, और पेड़ों की कटाई करने के बाद लैंड अवेलेबल कराया जा रहा है और उस लैंड पे घर बनाया जा रहा है। न्यू फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप टू मीट द वेरियस डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावे नई नई फैक्ट्रियां भी लग रहा है। जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही है, तो लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, तो उसके लिए ज़रूरत पूरा होने के लिए फैक्ट्रियां लगेगी और फैक्ट्रियों से सामान निकाले जाएगी। तो उस फैक्ट्री को बैठाने के लिए भी लैंड की आवश्यकता होती है, जिसके पेड़ को काट करके जंगल को साफ किया जाता है और वहाँ फैक्ट्रियां भी बनाई जा रही है। नंबर ऑफ व्हीकल्स running on the road to increasing continuously। और लगातार ये जो रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है, दिनों दिन रोड पे बढ़ती हुई गाड़ियाँ, मतलब बहुत गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द प्योरिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड इज गेटिंग अफेक्टेड। In other words, air, water and land are getting polluted.
तो ये लगातार गाड़ियों के बढ़ने के कारण जो उसमें से धुआं निकलता है वो उसके कारण हवा भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार मतलब ये प्रदूषण के कारण हवा, पानी, लैंड इफ़ेक्ट हो रहा है और विश्व में मतलब बहुत सारा हवा पानी बहुत अधिक हवा पानी और लैंड पॉल्यूट हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन। Pollution means the presence of harmful substance in air, water and land that can cause harm or discomfort to human being and other living organisms. The harmful substance which pollute air, water and land are called pollutant। मतलब वो हार्मफुल जो हानिकारक सब्सटेंस के कारण जो हवा, पानी और लैंड पोल्यूट होता है, दूषित होता है, उसको पोल्यूटेंट कहा जाता है। और जो मतलब हवा में हानिकारक जो सब्सटेंस होता है हवा, पानी और लैंड में, जिसके कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। Air pollution, as the number of vehicles and industrial units increase, air pollution increase। तो बहुत सारे जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वह हवा की पोल्यूशन करने में, हवा को दूषित करने में बढ़ावा देता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल like coal, petrol and diesel in vehicles and factories. The smoke from these vehicles and factories is released into the air, making it dirty and unfit for breathing. Gases like carbon dioxide and methane from industrial units also mix with the air and pollute it। हवा ये कोयला के जलने से या पेट्रोल या डीजल के जलने से जो धुआं निकलता है और गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं तो वो क्या करता है कि हवा को दूषित कर देता है, जिसके कारण हम लोग अशुद्ध हवा सांस में लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें और मेथेन गैस का संख्या मतलब गैस और कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस ज़्यादा होता है और उस गैस में हम लोग सांस लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को हवा प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही है। ये प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके बाद हो गया वाटर पॉल्यूशन। दोज हु लिव नियर रिवर्स एंड लेक्स थ्रो ऑल काइंड ऑफ वेस्ट इनटू द वाटर। वह व्यक्ति जो नदी और तालाब के किनारे रहते हैं वो बहुत सारे अपने वेस्ट मटेरियल को उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण पानी प्रदूषित हो जाता है। Many people wash clothes and utensils in river water and pollute it। बहुत सारे लोग अपने कपड़े को, बर्तन को नदी के पानी में धोते हैं और उसको दूषित करते हैं। Drains from town and cities carry dirty water mixed with soap, detergent and chemicals and release all these into river। तो शहरों से जो नालियों का जो गंदा पानी, उसमें साबुन, सर्फ और केमिकल आता है और उसको उस नाली को नदी में गिराते हैं, जिसके कारण लेक और सीज मतलब लेक में या समुद्र में उसको गिराते हैं तो उसके पानी भी दूषित हो जाता है। सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र and chemical from agriculture field also pollute the river।
pollute the water. Many harmful microorganisms grow in polluted water and cause diseases such as diarrhea and typhoid. When fertilizer and chemicals reach the water, they harm aquatic life and kill fishes and other water animal. तो ये जो हार्मफुल जो कीटाणु होते हैं वो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधों को नहीं, जो पानी में जो जानवर रहता है उसको भी प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जो पानी के जो जानवर होते हैं जैसे मछलियाँ आदि उसके कारण मतलब वो दूषित पानी के कारण वो भी मर जाते हैं। और ये दूषित पानी पीने से डायरिया, टाइफाइड आदि बीमारी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हो गया लैंड पॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विद सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। मतलब हानिकारक जो सब्सटेंस पदार्थ होते हैं वह मिट्टी में मिलता है तो उसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। लैंड पॉल्यूशन का कारण क्या है कि जो घर से जो प्लास्टिक वगैरह हम लोग का बचता है उसको लैंड में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्री से जो कचरा इंडस्ट्री का बचता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो सब लैंड में छोड़ देने से लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूड नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ प्लांट बट ऑल्सो chemical used to destroy weeds and pest, animal waste to pollute land। तो सिर्फ पेड़ पौधों के पत्तों से ही नहीं बल्कि केमिकल भी होता है जो उसको कीट मकोड़े को, एनिमल वेस्ट जो होता है वो भी लैंड को पोल्यूट करता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है उसको फिर से, उस वेस्ट को फिर से यूज किया जा सकता है, फिर से उसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि उस वेस्ट को फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। इसी विषय पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं? देखिए, सम वेस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, थिंक मेड आउट ऑफ पेपर एंड वुड, जनरली decompose or rot. Finally, they get mixed with the soil. Such waste is called biodegradable waste. जैसे कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, कचरा होते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, पेपर का वेस्ट होता है। वो सब क्या होता है कि वो मिट्टी में मिल करके मिट्टी में मिल जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो मतलब पता नहीं चलता वो मिट्टी में मिल जाता है। और ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं क्योंकि वो मिट्टी में मिल करके वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड रबर कैन नॉट बी डिकम्पोज। सच वेस्ट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। It never rots but remain in the soil for a very long time and pollute it। दूसरी तरफ जैसे प्लास्टिक, मेटल, शीशा, रबर आदि होता है, वो कितना दिन भी रहेगा मिट्टी में तो गलता नहीं है। वो ज्यों का जिस अवस्था में मिट्टी में डालिएगा सैकड़ों साल भी बाद देखिएगा तो उसी अवस्था में उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है कि मतलब उसको जिस अवस्था में मिट्टी में डाला जाएगा वह उसी अवस्था में रहेगा, वो गलता नहीं है, वो कभी मतलब मिट्टी में दूसरा मतलब लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रहेगा। तो वैसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसके बाद प्रिवेंटिंग pollution। Our forefather
passed on a clean earth to us. If pollution continues at the present rate, we may not be able to leave a healthy earth for further generation. So we have to make effort to reduce pollution and retain the beauty of this plant. Disposal of waste is a big problem. Hence, waste management is of utmost importance. This is the job given to panchayat in village, municipalities in town, and corporation of city. However, each one of us has to do our bit. Wet waste and dry waste must be disposed of separately. Wet waste must be taken to decomposing units and dry waste for recycling और बर्निंग. मतलब यहाँ पे जो गीला कचरा है और सूखा कचरा है उसको अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो गीले कचरे हैं उसको फिर से डिकम्पोज किया जा सकता है और जो सूखे हैं उसको रिसाइकिल करके या जला करके उसको नष्ट किया जा सकता है. द अथॉरिटीज़ मस्ट डंप द decomposable waste in pits where it can be changed into manure or compost. We must avoid the use of plastic bags because plastic bags block drain and stop the flow of dirty water. Wherever there is standing water, mosquitoes lay eggs. These spread disease. हम लोग को प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए. प्लास्टिक थैले का यूज़ करने पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक थैला यूज करने के बाद फेंक देने पर नलियों को जाम कर देता है और वह नली जब जाम हो जाता है रुके हुए पानी में मच्छर फैलता है. मच्छर के मतलब मच्छर ज़्यादा फैलेगा और वो मच्छर के काटने से बहुत सारे बीमारियों को फैलाएगा. बिफोर लेटिंग डर्टी वाटर इनटू सीज, रिवर और लेक, इट मस्ट बी treated with chemical to make it less harmful. To check air pollution, we must get out vehicles fitted with CNG or LPG kits. CNG and LPG are non-polluting fuel. Regular pollution check of vehicle help prevent air pollution. एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग को CNG LPG गैस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें से धुआं नहीं निकलता है. और अपने व्हीकल, अपने गाड़ी को भी हमेशा चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं इससे ज़्यादा धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा है. टॉल चिमनी विथ फिल्टर मस्ट बी फिटेड इन फैक्ट्रीज टू रिलीज स्मोक एंड गैस वेरी हाई अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड प्लेस. फैक्ट्री का जो चिमनी होता है जिससे धुआं निकलता है, उस चिमनी को ऊंचा करवाना चाहिए ताकि जो अशुद्ध हवा होता है, धुआं होता है, वो ऊपर जा कर के जहाँ पे पॉल्यूशन से दूर हो कर के, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन है उससे दूर वो धुआं बाहर निकले. रीयूज़ और recycle. These days plastic is used to make a lot of useful, colorful and lightweight things for daily use. However, plastic waste is not easy to dispose of. Our landfill or dumping place are filled with plastic object, especially plastic bags. We must say no to plastic bags and carry paper or just bag for shopping. There are some plastic that can be recycled and used for making things like flower pots,
टब्स एंड पार्क फर्नीचर। मतलब प्लास्टिक को भी गला करके रिसाइकिल बनाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। उससे छोटे छोटे फ्लावर पॉट बनाया जा सकता है, ट्यूब बनाया जा सकता है। तो इस तरह से प्लास्टिक को गला करके उससे अन्य वस्तुएं, यूज़फुल वस्तुएं बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।